मैं जीसस से प्रार्थना कर रही थी, तभी अचानक मेरे पति ने जमीन से एक लकड़ी उठाई और जोर से मेरे सिर पर दे मारी। मैं वहीं गिर पड़ी और बेहोश हो गई। अगले ही पल वो और मेरी बेस्ट फ्रेंड मिलकर मुझे घसीटते हुए जंगल में ले गए। वहाँ पहले से ही एक गड्ढा खोदा हुआ था और एक अच्छा सा कॉफिन भी तैयार था। उस नीच इंसान ने बिना सोचे मुझे उठाकर सीधे उसमें फेंक दिया। उसी वक्त मुझे थोड़ा होश आया। जैसे ही मैं उठने लगी, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने पत्थर से फिर मेरे सिर पर वार कर दिया। मैं दोबारा बेहोश हो गई। दोनों ने कॉफिन का ढक्कन बंद किया और पागलों की तरह मिट्टी डालने लगे। अंधेरा होने तक वो उसे पूरी तरह ढकते रहे, कोई निशान न बचे, इसलिए ऊपर से टहनियां डालकर सब कुछ छुपा दिया। सब कुछ खत्म होने के बाद दोनों शांति से कंपनी लौट आए और तुरंत शेयर होल्डर्स मीटिंग बुला ली। वो कमीना सबके सामने बोला, मेरी पत्नी हाइकिंग के दौरान गलती से पहाड़ से गिर गई। उसके चेहरे पर ऐसा दुख था जैसे सच में टूट गया हो। तभी मेरी बेस्ट फ्रेंड ने सुझाव दिया, जब तक हालात क्लियर नहीं होते, पति ही टेम्पोरेरी CEO बन जाए। वो तुरंत गंभीर बनते हुए बोला, मैं कंपनी की पूरी जिम्मेदारी लूंगा और कभी उसकी ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगा। सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक चल ही रहा था। तभी मेरी माँ वहाँ पहुँच गई। उन्होंने साफ मना कर दिया, मेरी बेटी अभी मिसिंग है और तुम लोग उसकी कुर्सी लेने में लगे हो। ये साफ दिखाता है कि तुम गिल्टी हो। फिर उन्होंने वहीं ऐलान किया, जब तक मेरी बेटी नहीं मिलती, कंपनी पूरी तरह मेरे कंट्रोल में रहेगी। उधर जमीन के नीचे मुझे फिर से होश आया। मुझे समझ आ गया कि मैं एक कॉफिन के अंदर बंद हूँ। मैंने जल्दी से फोन ढूंढा, लेकिन वो पहले ही छीन लिया गया था। लेकिन उसी वक्त बाहर तेज बारिश होने लगी। मिट्टी भीगकर ढीली पड़ गई। तभी मुझे महसूस हुआ कॉफिन के ढक्कन में एक रैक बन गया था। हवा कम थी, लेकिन इतनी थी कि मैं तुरंत दम ना तोड़ूं। इधर मेरी माँ ने रेस्क्यू टीम बुला ली थी। सब लोग पहाड़ पर मुझे ढूंढने निकल पड़े। तेजी के लिए टीम अलग अलग दिशाओं में बंट गई। वो कमीना और वो जहरीली औरत बोले, हम माँ के साथ ही रहते हैं, लेकिन असल में दोनों ने उन्हें धोखे से पहाड़ के किनारे ले जाकर खड़ा कर दिया। उस औरत के उकसाने पर मेरे पति ने जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया, ऊपर हवा में उठाया और मेरी माँ को मारने ही वाला था।